ये सीखना हम। अब कैसे सीखेंगे भाई? तो इसके लिए बच्चों केवल और केवल दो चीजें हैं बस गुणन में आपकी, उसी के साथ वेक्टर खत्म हो जाएगा। पहला है अदिश गुणन। कौन सा गुणन बच्चों? अदिश गुणन। पहला अदिश गुणन है, क्या है? इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे भाई? या इसे हम डॉट प्रोडक्ट कह देते हैं। क्या कहेंगे भाई बच्चों? और इसे दीपांशु डिनोट कैसे करते हैं भाई? ए वेक्टर डॉट, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्मेट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है यहाँ पे वो है बच्चों सदिश गुण। कौन सी गुणा? और सदिश गुणा का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसे हम। कौन सी प्रोडक्ट? और क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसे भाई। क्या कहते हैं बोलो? और डिनोट करने की बात है तो हम क्या कहते हैं? ए वेक्टर क्रॉस। और बच्चों जब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कैसी क्वांटिटी आती है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी कैसी? वेक्टर। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कैसी आएगी? अदिश राशि। क्या आएगी? और वहां कैसी राशि मिलेगी? इसे कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत तो ना भाई इसमें? तो अब तक हमने केवल ये देखा कि वेक्टरों की गुणा कितने तरीके की है। तो कितने तरीके से गुणा करते हैं? दो तरीके से। पहला, दूसरा। तो आज जो हमें पढ़ना है बच्चों वो केवल और केवल किसके बारे में? आई डॉट, जे डॉट, के डॉट की वैल्यू कोई पूछेगा तो आंसर आएगा। और अगर कोई पूछे आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। ये ध्यान रखना है। अब तुम कहोगे गुरुजी गुना करके दिखाइए कैसे होगी गुना। चलो सपोज करो आपको एक वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर 2i प्लस जे प्लस 3k, और एक बी वेक्टर दे दिया बच्चों i माइनस जे प्लस के, और आपसे वो कह दे कि भाई मुझे बता दो ए वेक्टर डॉट, मैं गुणा सिखा रहा, बाकी इसकी जो बेसिक कंडीशन है क्या है वो बाद में सिखाऊंगा, पहले एक गुणा सीख लो आप क्योंकि इसका हर जगह यूज होना है भाई। तो कैसे होगी? ए वेक्टर की वैल्यू बताओ 2i प्लस जे प्लस 3k, और डॉट में क्या लिखेंगे भैया? i माइनस जे प्लस के। कोई दिक्कत तो ना? अब बच्चों डॉट प्रोडक्ट करनी तो मैंने अभी सिखाया i की गुणा i में करेंगे, j की गुणा j में करेंगे, और k की गुणा i की j में करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो करने की जरूरत ही नहीं भाई। तो क्या करना चाहिए बच्चों? i वाले की तो बताओ दो, i डॉट i बच्चों, i डॉट i। अब देखिए प्लस माइनस जे डॉट, समझ रहे ना बात? फिर देखिए प्लस प्लस और के डॉट। अब आप मुझे बताओ आई डॉट आई की वैल्यू कितनी भाई?
जे डॉट जे की, के डॉट के की, तो आंसर 3 और 2 और 5 में से 1 गया तो बस यही आंसर। कैसी राशि है बताओ, अदिश है या नहीं? क्लियर है ये बात? चलिए भाई देखो इधर बच्चों, मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर और ये मान लो बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कितना है भाई? थीटा है। और आपसे वो बोलेंगे कि भाई मुझे बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है जी मान होगा ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का, और क्या होगा बच्चों, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कोस, तो ये हमारा यहां से फार्मूला बनेगा। और अगर आपसे कोई यहां से कोस थीटा की वैल्यू पूछने लगे तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके अपोन में चला जाएगा भाई, जाएगा नहीं? ए वेक्टर डॉट अपोन बी वेक्टर का, और अगर वो आपसे बोल दे कि ए वेक्टर जो है वो लंब है किस पर, यानी ये थीटा की वैल्यू कितना है, अर्थात थीटा की वैल्यू कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। तो बताओ यहां 90 लिख दूं? बताओ कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और ए वेक्टर डॉट अपोन में क्या आएगा, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, और ये जाएगा 0 में। तो बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आई बता दो। तो यहां से आपको ये कंक्लूजन निकला कि अगर दो वेक्टर हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो वे एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्या होंगे वो? फिर देखिए नोट, केस 2 में क्या चलेगा बताओ, केस 2 में चलेगा बच्चों यदि थीटा की वैल्यू कितना रख दो, तो बताओ कोस 0 क्या बनेगा फिर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मोड, अरे इतनी बात आ रही समझ, तो कोस 0 की वैल्यू कितना है, तो ए वेक्टर डॉट अपॉन, भैया ये जाएगा 1 में, तो यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मिला ये बता दो। अगर ए वेक्टर के मोड की गुना बी वेक्टर के मोड की गुना किसके बराबर है, तो वे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर। फिर इसका मतलब है बच्चों ए वेक्टर समांतर है किसके, यानी ए वेक्टर पैरेलल है किसके, ये क्लियर है कहानी। अगर कोई आपसे पूछे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बच्चों आप कह दोगे बराबर होगा बी वेक्टर डॉट, ये आपका कोम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्रम विनिमय को। क्रम विनिमय का मतलब आप इन्हें आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
और एक बात लिख दूं बच्चों, अगर कोई आपसे आई डॉट जे डॉट के डॉट की वैल्यू पूछे तो वैल्यू कितनी होगी, और अगर कोई पूछ ले आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट, तो वैल्यू क्या होगी। तो इतनी बात सबको क्लियर है ना भाई। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण आपको दे रखे हैं। परिमाण का मतलब ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी आपको दिया है। तो वो ये बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच का कोण कितना है। तो पहला बच्चों जो बातें गिवन है ना वो सारी लिख दो आप। पहला आपको दिया है ए वेक्टर का मोड कितना है बोलो, रूट, और बी वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड है 2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी दिया है आपको, कितना है बोलो, सही है ना दीपांशु। और भाई थीटा की वैल्यू बतानी है हमें, इसकी वैल्यू चलो तो करते हैं। देखो बच्चों लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखोगे, हम जानते हैं। बताओ क्या जानते हो। ए वेक्टर डॉट बराबर ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड, और जाना इतना नहीं जानते भैया इसे ना, देखो यहाँ, देखो यहाँ। अब बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है बच्चों। ए वेक्टर का मोड कितना है, बी वेक्टर का मोड कितना है, और कोस थीटा मुझे यहां से, चलो तो भाई कोस थीटा की वैल्यू देखो कितना आसान है। कोस थीटा बराबर √6/2 गुना √3। अच्छा √6 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, √2 गुना √3। बताओ सब बच्चे सहमत है या नहीं, और सहमत हो तो इससे ये क्या हो गया बच्चों, तो भाई कोस थीटा का मान क्या आया, इससे भी ये रूट बार कैंसिल, अरे आया नहीं। अब बताओ √2 1/√2 कोस में किसकी वैल्यू है, कोस से कोस, तो थीटा की वैल्यू कितनी, अब एक बच्चा एक गुड़िया है, ये कह रही होगी जी ये मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो गया। बच्चों ऐसा होता है कि मान लो 45 डिग्री है और इसे हमें रेडियन में बदलना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं π/100, और एक पाई ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए आंसर ये आ जाता है π/4 है। इसमें बताओ कोई समस्या किसी को। ए वेक्टर कितना दिया है बच्चों, i -2j + 3k, और बी वेक्टर कितना है भाई, 3i - 2j + k। और आपसे पूछा गया इनके बीच का कोण बता दो भाई, एंगल पूछ रहा है इनके बीच का। हमने कहा कोई बात ना, एंगल तो बता देंगे। थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, हम जानते हैं। बताओ क्या जानते हो, क्या जानते हो बच्चों। जानो या नहीं भाई, सबकी वैल्यू रख दो बच्चों। बताओ ए वेक्टर की वैल्यू कितना है, i - 2j + 3k।
और डॉट 3i minus 2j. और पट्टे में क्या लिख दो? ए वेक्टर का मोड। बताओ, मोड निकालना सिखाया नहीं था भाई? आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग, ऐसे ही तो निकला था भाई। इनटू में अंडर रूट बताओ, 3 तिया 2 दूनी 4. और तो क्या बनेगा बताओ बच्चों? भाई आई की गुना आई में करो, 3 एकम, डायरेक्ट लिख दो या लिख दो? चलो चलो लिख दो, आई डॉट आई भी माइनस माइनस 2 2 जा जे डॉट प्लस 3 के डॉट, और अपोन में कितना आया बच्चों? कोस थीटा की वैल्यू कितना आया? सही है ना भाई? जोड़ो इन्हें, कितना बना? 2 से कितनी बार? 2 से कितनी बार? तो भाई थीटा की वैल्यू क्या आई बच्चों? आंसर चेक करो, देखो तो कितना है आसान, बहुत आसान।